हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या डीप फीलिंग्स हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड इस रीडिंग को जो है हम 3 पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रहेगा आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। दूसरा पार्ट रहेगा अगर आप थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं थर्ड पार्टी को लेकर। देन हम देखेंगे फैमिली सेक्शन, और फैमिली में अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है, ठीक है, ये उस इस वजह से भी हो सकता है कि आप उनसे मैरिड हो, ये इस वजह से भी हो सकता है कि फैमिली को पता है आपका रिलेशन। तो एक्चुअली आपको लेकर रिस्पॉन्स क्या चल रहा है फैमिली का, ये देखेंगे, ठीक है। तो बहुत पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। अपने पर्सन के चेहरे को विजुलाइज करो, अपने पर्सन के साथ जो अच्छे समय को बिताया है उसे विजुलाइज करो। एंड रीडिंग में पहले ही कमेंट किया करो या लाइक कर दिया करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपके पर्सन की एनर्जीज 5 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ट्रैक से है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग तो बहुत है भाई आज रात, बर्दाश्त नहीं होती ना कभी कभी कोई चीज़ें कि इतना क्यों चीज़ों को खींचा जा रहा है, या इतना डिले क्यों हो रहा है, या इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें क्यों हो रही हैं। ओके, तो ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं पर्सन को कोई तो तरह से चीटिंग मिल रही है, या तो ये पर्सन आपके लिए चीटिंग सोच रहे हैं कि आपने चीट किया है, आपकी तरफ से रिश्ता ख़त्म है, आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करोगे इसे, या फिर इसे चीटिंग मिली है कहीं ना कहीं से, जिसकी वजह से ये इस टाइम पे तो सच में दीवारों में सिर मारने वाली हरकत नज़र आ रही है मुझे। यस, 5 ऑफ कॉइन्स पहली बात ये बताता है कि पर्सन डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपको। किंग ऑफ कप्स के साथ ये एनर्जी जो कनेक्ट हो रही है, दैट इज़ कि आपके पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना मेंटेन रख पाएँ, कि यार बैलेंस करना है, इतना याद नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आज रात। और इसमें अगर आप यहाँ किंग ऑफ कप्स देख रहे हो तो बॉटम तो देख के तो आप हैरान हो जाओगे कि यहाँ 2 ऑफ कप्स है। इस मोमेंट पे आज रात की एनर्जी जो आ रही है, इसमें आपके पर्सन आपको बहुत हद तक आपके साथ जो रिलेशनशिप निभाया है ना, उसे एक्सट्रीमली याद कर रहे हैं, और स्पेशली अपने आप को, अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये रो भी दें आज, जिस हिसाब से मुझे यहाँ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। डेथ देखा, इस रिश्ते में जो एंडिंग हुई है, जो स्ट्रगल चल रहा है, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं यहाँ पर। स्पेशली अगर आपके पर्सन की एज जो है आपसे थोड़ी बड़ी है, आप थोड़े छोटे हो उनसे, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी आई है यहाँ पर। डेथ एंड रीबर्थ ये बता रहा है कि क्योंकि ये एनर्जी है स्कॉर्पियंस की, ठीक है। एंड जो कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कप्स, ये भी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियन की एनर्जी है। तो प्रैक्टिकली जोन पे देखा जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल ऊपरी तौर पे तो यही दिखा रहे हैं कि कुछ लॉसेस हुए हैं लाइफ में, या थोड़ा सा अपने आप को कोशिश है थोड़ा प्रैक्टिकल रखने की। बट लॉसेस यही है कि आप नहीं हो लाइफ में, लॉस यही है कि आपके साथ एंडिंग हो गई है, लॉस यही है कि इस रिश्ते में स्ट्रगल आ गया है, लॉस यही है कि आप लोग सेपरेशन में आ गए हो। ये सबसे बड़ा लॉस है इनके लिए, और आज रात ही इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन, अगर बेबी है यहाँ पर, अगर आप लोग मैरिड हैं और आपका बेबी भी है, तो उसे बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें ये जो एक टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर इन्होंने हमेशा यही सोचा है कि यार इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देती, उसे ख़त्म करें, और जो उनको लग रहा है कि अभी उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 5 ऑफ कॉइन्स एक अकेलापन को बताता है कि अभी उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें आपसे मिलना है, अभी उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें आपसे मिलकर हील होना है। अर्ली मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी यही आया था कि उन्हें हील होना है, उन्हें मिलना है आपसे, उन्हें बात करनी है आपसे, क्योंकि आपसे उन्हें हीलिंग मिलती है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एंड आपके पर्सन की लाइफ में
स्पेशली अगर ये मैरिड हैं और सिंगल पेरेंट हैं तो इनकी लाइफ में डिस्प्यूट जो चल रहा है ना, उसको लेकर कोई ना कोई आज फैसला हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है और इन्हें आपसे बात करनी है। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मैं बोल रही हूँ ना, आज रात ये पर्सन रो भी दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कार्ड्स ही बता गए थे मुझे कि यहाँ पर ऐसा है। सी, आपके पर्सन जानते हैं आप क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हो। आपके पर्सन डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब आप क्रॉस रोड्स पर आ गए हो, क्योंकि बहुत कोशिश आपने कर ली है, बहुत कोशिश इन्होंने कर ली है, बट चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। एंड आपके पर्सन गिल्टी हैं कि उन्होंने आपको बहुत टाइम तक डिस्ट्रैक्ट किया, आपके साथ डिनायल मोड पे रहे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपको शो करी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने फ्रीडम के चक्कर में ना इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया और अब ये पर्सन जो है आप ही के लिए परेशान हो रहे हैं। द मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर कि आप इन्हें छोड़ रहे हो, आप इनसे अलग हो रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप लोगों की बातों में आ रहे हो। स्पेशली मैन एंड वुमेन, कोई मेल फीमेल है आपकी लाइफ में, आपकी बात कर रही हूँ मैं। आपकी लाइफ में कोई है जो जिनकी बातों में आकर इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो इनसे, क्योंकि मून हिडन एनर्जीज को बताता है। इन्हें लगता है कि आप इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, आपको कुछ पता है या आप कुछ जानते हो, बट आप छुपा रहे हो इनसे। मून ना डीप फीलिंग्स को ही बता रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपको इग्नोर करने के लिए शायद कि आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, आपकी तरफ इनका थोड़ा ध्यान ना जाए, कोशिश बहुत कर रहे हैं आपको इग्नोर करने की या आपकी तरफ ध्यान ना जाए ये चीज़ों की। बट यहाँ पर ये पर्सन परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि या तो कुछ तरीके के मोमेंट्स, मेमोरीज इनके आंखों के सामने, फ्लैशबैक वाली एनर्जी इनके सामने चल रही है, या फिर यहाँ पर क्योंकि मून साइकिल हो सकती है बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी मून साइकिल आती है तो इनके आसपास के जो दिन होते हैं मून साइकिल के, फुल मून, न्यू मून, तो उन दिनों में इनकी हालत ऐसी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ बता रहा है कि स्पेशली आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से इग्नोरेंस मिली है, आपके पर्सन को किसी ने क्रॉस रोड्स पर रखा है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये सिर्फ, मैं ये नहीं कहती किसी ने लव लाइफ में ही इग्नोरेंस पे रखा है, नहीं, या किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है, नहीं। हो सकता है इनके करियर में कुछ अच्छा होना था, बट वो क्रॉस रोड्स पर आके वो डिसीजन रुक गई। हो सकता है इनको किसी ने उम्मीद दी थी कि इनकी जॉब लग जाएगी या इनका बिजनेस बहुत बढ़िया हो जाएगा, इन्होंने कहीं पैसा लगाया और वहाँ से इनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब वो पर्सन ना तो पैसा वापस कर रहा है, ना ही इनको काम या जॉब दिलवा रहा है, ना ही इनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। और अब इन्हें पता चल रहा है कि एक्चुअल में इग्नोर करना क्या होता है, समझे आप? ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे इनकी मदर की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, जिस वजह से ये बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे दुनिया में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये इनकी जो मदर हैं वही हैं सिर्फ इनकी लाइफ में, और कोई है नहीं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो आप स्टैंड ले रहे थे इस रिश्ते के लिए, आप इस रिश्ते में चेज़ कर रहे थे, आप इस रिश्ते में चाहते थे चीज़ें ठीक करना, आप चेज़ कर रहे थे, आप अभी भी इस रिश्ते में कहते हैं ना कि डटे हुए थे कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। बट अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप हिम्मत हार रहे हो, आप छोड़ रहे हो इस रिश्ते को, क्योंकि या तो आपकी लाइफ में किसी ने एंट्री करी है या फिर अब आपका मूड नहीं है इनसे बात करने का। क्लियर कट मैसेज है कि आपका मूड ही नहीं है इनसे बात करने का, या आपके इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपने अपने इमोशंस पे गिव अप कर दिया है, ये इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, इस पर्सन को लगता है कि सीक्रेटली या तो आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या फिर आप कहीं ना कहीं चुपचाप आपने इस पर्सन को गोस्ट कर दिया है अपनी लाइफ से, और आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप इस पर्सन को मानते हो कि यही धोखेबाज है, या यही इस पर्सन की ही गलती है, या इस पर्सन ने ही जो है हमेशा इन एंड आउट करके आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करूंगी मैं। पर्सन, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एंडिंग हो गई है आपके और आपके पर्सन के बीच में, बट पर्सन का मन है इस रिश्ते को एक चांस देने का, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है
रिश्ते में चांस की बात कर रहा है। कुछ लोगों के लिए बता दूं कि इनका मन है ये कांटेक्ट करें आपसे, बट क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ स्पेल हुआ हुआ है, मैंने हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखा था ना अभी, कुछ लोगों के ऊपर स्पेल हुआ हुआ है, वो स्पेल की वजह से ये पर्सन आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये कोशिश इनकी रहती है हमेशा। 10-10 मुझे नजर आया, एंड 10 नंबर के कार्ड को ही मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि इनके मन में आती है वो बात। हाई प्रीस्टेस क्या बता रहा है? इंट्यूशन। मून क्या बता रहा है? इंट्यूशन। इनके मन में आती है बात, बट इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, या तो इन्हें इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, या फिर इनके ऊपर कोई स्पेल किया गया है, ठीक है, जिस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म है, इनकी लाइफ में जो आपके साथ पल थे वो अब ख़त्म हैं, और अब ये आपकी लाइफ में कभी नहीं आ पाएंगे, आप इनकी लाइफ में कभी नहीं आ पाओगे। आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने इनको ये भी बताया कि आपने बिट्रे किया है इन्हें, और इनके दिमाग में वो चीज़ें भर दी गई हैं। 5 of Swords with 3 of Pentacle and the Chariot bottom of the deck, which says कि इस पर्सन को चीज़ें फिक्स करनी थी, चीज़ें ठीक करनी थी, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का कोई साथ नहीं देगा, इसको अकेले ही स्टैंड लेना पड़ेगा, अकेले ही आगे आना पड़ेगा, तभी ये पर्सन थोड़ा सा आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे या चीज़ें ठीक कर पाएंगे। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मे बी कि अगर ये आपकी तरफ आए चीज़ें ठीक करने के लिए, बात समझाने के लिए, समझने के लिए, तो शायद आपकी कम्युनिटी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स इन्हें इनसे मिलने ना दें, इन्हें आपसे मिलने ना दें, बात ना करने दें। एंड कुछ लोगों के लिए इनका मन है, क्योंकि इसके बाद जो कार्ड आ रहा है दैट इज 6 of Swords, कि इनका मन है कि ये चीज़ों को ठीक करें चाहे जो मर्जी चैलेंज आ जाए, क्योंकि 5 of Swords चैलेंज की एनर्जी है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, तो ये जो चल रहे हैं ना हालात, ये इसलिए आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझा रहे हैं क्योंकि इनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, एंड ये चाहते हैं लीड लेना। ये भी ट्रैवल की एनर्जी है, ये भी ट्रैवल की एनर्जी है, ये भी पास्ट को लेट गो करने की एनर्जी है, ये भी पास्ट को लेट गो करने की एनर्जी है। तो स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा ही है कि ये पास्ट को लेट गो करके आगे आना चाहते हैं, चीज़ों में, रिश्ते में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। और आज रात ना ये पर्सन आपके साथ, अगर ये वर्क प्लेस पर काम करते थे तो स्पेशली उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं, और वो दिमाग से बातें निकल ही नहीं रही है। या तो आप कॉलेज टाइम में एक साथ थे, या आप वर्क प्लेस पे एक साथ थे, या आपने कोई कोचिंग एक साथ ली है, वो मेमोरीज इनके दिमाग से नहीं निकल रही है। कुछ ना कुछ ऐसा था जो वर्क प्लेस था या कोचिंग था, कुछ भी था, मतलब कहीं पर, और जहाँ पर आपका ट्रैवल भी हुआ इनके साथ, वो मेमोरीज इनके सामने आ रही है, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, जो मुझे ये नज़र आ रहा है, इसमें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है, वो तो आप भी जानते हो, ये भी जानते हैं, अब इसे फिक्स कैसे किया जाए, ठीक है, इसकी तरफ क्या एक्शन लिया जाए, क्या लेट गो किया जाए, क्या रिश्ते में जो है बैलेंस किया जाए, इस बारे में किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। फाइनेंस एंड करियर, मैंने यहाँ आपको बोल दिया था, कोई ना कोई इशू तो आया है इनकी लाइफ में, जिसके बाद इस पर्सन को आपकी वर्थ समझ में आई है। फाइनेंस एंड करियर, हो सकता है आप लोगों के बीच में एक स्टेटस गैप भी रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता शायद नहीं बन पाया, हो सकता है सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। पर्सन बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आज रात आपके लिए। रिलीज योर एक्स, मैंने बोला ना आपको कि एक्स मतलब हो सकता है पास्ट को लेट गो करके आगे आने की इनका मन है, लीड लेने का मन है इनका रिश्ते में। पास्ट में इनके साथ जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है उसको फिक्स करने का मन है इनका, ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फोक इन द रोड एंड थिंकर, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फोक इन द रोड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? टेम्परेंस की एनर्जी में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, चीज़ें बैलेंस करने की एनर्जी होती है। हेल्थ इशू हैं तो हेल्थ इश्यूज ठीक करने की बात है।
या फिर हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं जिसके बारे में आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। एंड मैंने पहले भी बोला था कि आपसे हीलिंग मिलती है, आपसे बात करनी है। यहाँ पर आपके रिश्ते की हेल्थ जो ख़राब हो रही है ना, उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स में इन्हें पता है स्ट्रगल बहुत है, हर कोई इस बात को, इस रिश्ते को नहीं समझेगा, हर कोई इस रिश्ते में साथ नहीं देगा, बट पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग इस रिश्ते में बहुत अच्छा काम कर सकती है, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। एंड डिसीजन की एनर्जी होती है फॉक इन द रोड, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन बना रहे हैं इस रिश्ते को लव से रिलेशनशिप तक ले जाने, मतलब लव से मैरिज तक ले जाने की, अगर लव रिलेशनशिप है तो मैरिज तक ले जाने की। थिंकर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन बहुत एक्टिवली सोच रहे हैं, बहुत एक्टिवली, मतलब सारा सारा दिन आपके बारे में सोचना, जो कि मैंने 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी कहा था कि ओवर थिंकिंग तो बहुत हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ जो भी समय ऐसा बीता है ना जिसमें बिल्कुल बचपन याद आ गया, या बिल्कुल बैचलर टाइम याद आ गया, या कुछ ऐसे पार्टीज़ वगैरह का टाइम याद आ गया, जिसमें बड़े ही आप यूथफुल एनर्जी में रहे हो, ठीक है ना, जिसमें आप प्लेफुलनेस एनर्जी में रहे हो, वो टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आज रात। बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ चैरियट ही है, तो यस, चैरियट जो है विक्ट्री को बताता है, फतेह को बताता है, चैरियट जो है सक्सेस को बताता है, चैरियट एक्शन ओरिएंटेड होने को बताता है, चैरियट एक मूवमेंट को बताता है, तो चीज़ें आगे ही ठीक करना चाह रहे हैं पर्सन। ठीक है, पर्सन उस समय को याद करें जब आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल आपस में रहे हो, ठीक है, और मोमेंट्स याद कर रहे हैं। आई फील यू इवन वी आर अपार्ट, टेलीपैथिकली आपके साथ ये कनेक्टेड हैं आज भी, ओके। वी विल बी टुगेदर अगेन, ये पर्सन आपके साथ दोबारा होंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं इस बारे में। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो आपको जाने देना इनके लिए भी ईजी नहीं था, जो कि मैंने आपको बोला था कि स्ट्रगल तो इन्हें भी बहुत हो रहा है ये कार्ड के साथ, डेथ कार्ड के साथ, कि ईजी आपके लिए नहीं था तो इनके लिए भी ईजी नहीं था। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, डेफिनेटली। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, the tower, why the tower is here, ace of cups, oh wow, and next page of, अरे भाई, be ready, be ready for the communication। ये किसी के लिए तो बहुत जल्दी आ रहा है कम्युनिकेशन, और बहुत ही सडन, मतलब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। मैं खुद खुश हूँ ये कार्ड्स देख के कि ये क्या हो गया, मतलब आपको ऐसा लीस्ट, आप जब बोलोगे ना कि यार ये नहीं आने वाला पर्सन, ये पर्सन कम्युनिकेट कर लेगा आपसे, ये पर्सन फीलिंग्स बता देगा आपको। और सुन लो, ये किंग ऑफ कप्स है जो कभी ना बताए अपनी फीलिंग्स, बट ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से कोडिपेंडेंसी था। ये पर्सन आप पे बड़े ही, आपकी तरफ बड़े ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपकी तरफ एक एडिक्टेड जो है ना एनर्जीज फील कर पा रहे हैं, ओके। तो अब हम यहाँ देखते हैं नेम इनिशियल्स, QPELTOVKXC, ये पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, और ये आपसे विद इन 7 आवर्स टू 7 डेज में कांटेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जून मंथ में कांटेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है, फॉर श्योर आएगा आपके पास कांटेक्ट। लेट्स चेक थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द लवर्स एंड द टावर। लवर्स मुझे यहाँ पर 2 बातें बता रहा है। देखो, लवर्स की एनर्जी है, हो सकता है इनकी लव मैरिज हुई हो सकता है आपसे पहले ये इनसे प्यार करते हों, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इस पर्सन को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डिसीजन साइन करने वाले हैं। अब ये हो सकता है क्या इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और इन्हें लीगैलिटी फुल कहते हैं ना पूरी करनी है। देखो, ये मैरिड हो सकते हैं, इस पर्सन से क्लियर ही नज़र आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर आ रहा है कंप्लीशन की एनर्जी। तो डेफिनेटली एक कार्मिक इनका रिलेशनशिप हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, एंड स्पेशली मैरिड हो सकते हैं ये। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस रिश्ते में ये हमेशा खुद की तरफ से ही एफर्ट्स करते रहे हैं। अभी इन्हें तभी वो लग रहा है कि इन्हें कंप्लीशन करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लीगैलिटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि ये जिम्मेदारियों के नीचे दबते चले गए या ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक करते चले गए, बट टाइम ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि इन लोगों के बीच में जो हैप्पीनेस थी, जो अच्छा समय था, वो बिल्कुल ख़त्म होता चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर नज़र आ रहा है द टावर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उस पर्सन को एक अच्छा ऑप्शन मिल गया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके पर्सन को वुंडेड छोड़ दिया गया है, जो मैंने आपको आपकी रीडिंग में भी बताया था। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसी वजह से इन लोगों के बीच में तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, द टावर में आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। मतलब क्या खाया, सो गए, कल किस टाइम जाना है जॉब पे, मतलब बिल्कुल क्लियर कट ऐसे बातें हो रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात, कुछ ज़्यादा वो लवी डवी वाली बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो। नहीं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत अपसेट हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से, एंड कहीं ना कहीं डिवोर्स का इन्होंने फाइल किया है या तो, या फिर ऑलरेडी चल रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, मुझे आपके पर्सन के अंदर यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ में हैं। इस पर्सन के साथ कंप्लीशन ही चाहते हैं वो। ठीक है, एंड आपके पर्सन को लगता है कि जैसे ही कंप्लीशन यहाँ होगा ना, इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। एंड दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें क्लैरिटी मिली है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। दूसरी चीज़, इन्हें ईगो ज़रूर यहाँ पर आ रही है कि हाँ, इनको ईगो इनकी हर्ट हुई है थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन क्लियर हैं, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल उन्हें क्लियर है कि उन्हें ये रिश्ते को ख़त्म करना है। बॉटम द डेक से आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पीठ दिखा रखी है। तो इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को तो पीठ दिखा दी है, पर फ्यूचर अपना प्लान कर रहे हैं। अब ये हो सकता है आपके साथ प्लान किया जा रहा है फ्यूचर। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो की नहीं, फैमिली सिनेरियो की तरफ। फैमिली सिनेरियो में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। 4 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ज़्यादा इस बारे में बातचीत हो नहीं रही है, चुप रहा जा रहा है। मतलब मैं चुप तो नहीं कहूँगी, मतलब ऐसे कि जैसे कि कहते हैं ना कि डेली किसी बारे में बात करना, नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही इस बारे में, एंड खुद तक ही जो है बातों को रखा जा रहा है। 2 ऑफ कप्स। देखो, ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही है इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड यस, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। ये स्टेटस का हो सकता है, ये ट्रेडिशन का हो सकता है। देखो, मैं फिर वही बात दोबारा बोलूँ, वो आपको पता ही है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कलर का भी फ़र्क है। देखो, देख रहे हो आप, तो बिल्कुल ही अलग हो सकता है। आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और ये चीज़ शायद घर वालों को पसंद नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि क्योंकि बिल्कुल 2 अलग कम्युनिटी है, तो टाइम ले रहा है, परिवार जो है टाइम ले रहा है इस चीज़ को सोचने के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर वहाँ गिरा है कार्ड, मैं नहीं ले रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी है कि क्योंकि 2 ऑफ कप्स में प्रोटेक्शन होती है ना, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो है ऊपर एंजल्स की एक वो होती है इमेज, तो वो इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, कहीं नहीं जा रहा ये रिश्ता। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओवरकमिंग की एनर्जी है, मूविंग फॉरवर्ड, डिफिकल्टीज से बाहर आ रहे हैं परिवार वाले। यस, कम्युनिकेशन, वाओ, एंड द होप कार्ड, द स्टार। कर लो इसको क्लेम। मैंने बोला था ना आपको विद इन 7 डेज कॉन्टैक्ट आएगा। दी हेरोफेंट, मैंने आपको, मुझे नहीं पता कि मैं कार्ड्स कैसे दिखाऊं, पर मैंने आपको कहा था किसी प्रोफेशनल से हो सकता है ये मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स देखा था और 3 ऑफ पेंटिकल जो आया था वो आया था 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। तो मैंने कहा था कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं कि कैसे चीज़ें फिक्स की जाएँ, है ना।
सो यहाँ पर वही बात मुझे नजर आ रही है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स में भी यहाँ पर ओवरकमिंग की एनर्जी है। द हेरोफेंट क्या है? हेरोफेंट वो है जिसकी बात कोई टालता नहीं है। बहुत सारे अगर आप ट्रेडिशनल कार्ड देखो तो उसमें हेरोफेंट को एक विजडम वाला इंसान दिखाया गया है, जिसकी बात को सुनते हैं, जिसके फैसले को माना जाता है। तो यहाँ पर किसी बड़े से या तो बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, जो राय वो देंगे वही राय फॉलो की जाएगी। एंड राय यही मिल रही है बेटा कि आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन 6 डेज ही आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए विद इन 7 डेज आ रहे हैं। एंड लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, एंजल्स यहीं पर हैं। डेफिनेटली अपनी अपनी जल्दी से अपने जो भी आपकी विषय लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये कंफर्मेशन दे रहे हैं आपको। आप देख रहे होगे लाइट ब्लिंक हो रही है वीडियो में। यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है द सन। डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, अपनी होप मत खो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं विद दिस एनर्जी, विद दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। मैं इसके बाद एक रून भी लूँगी, रून भी देखूंगी, रून से भी एक ही रून लूँगी, क्या आपके लिए एनर्जी आती है। गाइडेंस क्या है यहाँ पर यूनिवर्स? एंग्जाइटी, बाहर आ जाओ इस चीज़ से, नेगेटिविटी से बाहर आ जाओ। देखो अचानक कुछ होगा, मैंने कहा था ना, मैंने आपको बोला था अचानक कुछ आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में होगा, जिसके बाद चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। टेंशन लेना बंद करो और एंग्जाइटी से बाहर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो और वो नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादातर हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, इसलिए नेगेटिविटी से बिल्कुल भी मत सोचो, ओके। आपको क्या सोचना है? पॉजिटिव। आपको क्या दिमाग में रखना है? हैप्पीनेस, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं रून्स की तरफ, देखते हैं रून्स। आई विल टेक ओनली 1 रून। ओके, 2 आए हैं यहाँ पर। ओके, सो पहला जो आ रहा है यूरूज आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली, ये हीलिंग की एनर्जी है। देखो आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पर हील्ड हैं, डेफिनेटली हीलिंग होगी उनकी, और जो भी ट्रॉमा, जो भी पास्ट उनके मन में है वो ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर है रेधो की एनर्जी है, बट ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी जस्टिस की तरफ ये एक्शन लिया जा रहा है, या तो आप लोगों ने कोई लीगल एक्ट लिया है, उसकी तरफ कोई एक्शन लेना, उसको उसमें कुछ न्याय पाना या न्याय देना या बैलेंस करना, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड यस, कहीं ना कहीं पर्सन आपकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं अपने आसपास, जैसे आप उनके प्रेजेंस को फील कर पाते हो, ठीक है। सो ये है आपके लिए एनर्जीज। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और बहुत सारा धन्यवाद रीडिंग में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।